मैंने चुपके से अपनी सौतेली माँ की स्कर्ट काट दी और उसी पल उसका सारा झूठ उजागर होने ही वाला था। लेकिन मेरे पापा तो बस 20 स्कैन रिपोर्ट को ही ध्यान से देख रहे थे। मैं छोटा था, उनकी नजर तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। इन कुछ ही सेकंड में मेरी सौतेली माँ ने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने झट से टेबल पर रखा मेजपोश खींचा और पलक झपकते ही अपने लिए नई स्कर्ट बना ली। हालात संभालने के बाद उसने फिर से नाटक शुरू कर दिया। पेट पकड़कर जोर से चिल्लाई और दर्द का बहाना बनाकर बाथरूम में भाग गई। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था वो बीमार नहीं थी। वो तो अंदर जाकर अपने प्रेमी को मैसेज करने वाली थी। मैं चुपके से उसके पीछे गया और मौका देखकर उसके नकली प्रॉप्स चुरा लिए। फिर मैं सबूत लेकर सीधे पापा के पास गया और कहा, माँ बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन तभी वो फिर से बड़े पेट के साथ बाहर आ गई। मैंने तुरंत समझ लिया कि उसके कपड़ों के अंदर कुछ छुपा है। जब वो पापा के साथ प्यार से बातें कर रही थी और बेफिक्र थी, तभी मैंने मौका पाकर उसके पेट के अंदर छुपा टिश्यू पेपर खींच लिया। अगले ही पल उसका नकली पेट नीचे गिर गया। लेकिन पापा पूरे समय अपने हाथ में पकड़े खिलौने में ही लगे रहे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने हार नहीं मानी। मैंने सारे टिश्यू पेपर उठाकर चूल्हे में जला दिए ताकि वो फिर से नकली पेट ना बना सके। लेकिन मुझे क्या पता था, उसकी चालाकी खत्म होने वाली नहीं थी। उसने तुरंत एक गुब्बारा उठाया और कपड़ों के अंदर डाल लिया। मेरे पापा ने बिना कुछ सोचे समझे मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। मैं अंदर से बहुत दुखी और गुस्से में था। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने अपना खिलौना धनुष निकाला और फोर्क को उसमें कसकर बांध दिया। मैं असल में उसके पेट के गुब्बारे को फोड़ना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। इसलिए मैंने निशाना पास में रखी जूस की बोतल पर लगाया और पैर की आवाज के साथ तीर चलाया। तभी मेरे पापा सौतेली मम्मी को जैसे ही गले लगाया, उसका गुब्बारा हो गया। यह देखकर पापा पूरा गुस्सा होकर उसको घर से निकाल दिया और मैं ये सब देखकर पूरा खुश था।